नमस्कार। रस अर्थात साहित्यिक भाषा में आनंद की प्राप्ति, जिसे काव्यशास्त्री रस की संज्ञा देते हैं। रस को सर्वप्रथम भरत मुनि ने परिभाषित किया और उनके अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इस रस के 4 अंगे हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये भाव जब स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं तो ये स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं, रस में बदल जाते हैं। विभाव, जिसके 2 भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है: कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य और सात्विक अनुभाव। और संचारी भाव, ये भ्रमण करते रहते हैं, स्थायित्व को प्राप्त नहीं होते और इनकी संख्या 33 मानी गई है। इस प्रकार से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के स्थायित्व पे, जो भी भाव स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है वो रस में बदल जाता है और उसे हम उस रस की संज्ञा देते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो भाव स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है, तत्पश्चात वह रस में बदल जाता है। इस प्रकार से रस मुख्य रूप से 9 माने गए हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। हास्य, इसका स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव अमर्ष या क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत, विस्मय अथवा आश्चर्य। शांत, निर्वेद या उदासीनता। ये मुख्य 9 रस माने गए हैं। इनके साथ साथ 2 अन्य रस की भी मान्यता प्राप्त है, जो वत्सल और भक्ति हैं। इस प्रकार से रस की संख्या 11 भी मानी गई है।